बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ पे गुफ्तगू हमारी निअमा बेसा और लैसा और असा के मुतल्लिक़ थी। निअमा और बेसा में जो इख्तलाफ था फ़िल और इसम होने का, उसको हमने बयान कर दिया था। लैसा और असा में भी यही इख्तलाफ है। ठीक है जी। लैसा को हम क्या कहते हैं? फ़िल कहते हैं ना, अफ़ाल नाक़िस में से है। तो इसकी तरकीब में क्या होगा कि लैसा ज़ैदुन क़ाइमन हम पढ़ेंगे, लेकिन जो इसे लैसा को फ़ेल नहीं मानते वो इसे हर्फ़ मानते हैं, और हर्फ़ का कोई इराब नहीं होता। ठीक है, मल्लन भी इराब नहीं होता। तो वो क्या कहेंगे कि लैसा को वो हर्फ़ नफ़ी कह देंगे। आगे ज़ैदुन क़ाइमन वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ज़ैदुन क़ाइमुन आप पढ़ेंगे। असा में भी ऐसे है। असा को हम अफ़ाल मुक़ारबा में से मानते हैं। ठीक है, असा ज़ैदुन अन यख़रुजा, ठीक है, कि शायद कि ज़ैद निकल जाए। तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि ज़ैद असा के लिए इसम है और अन यख़रुजा ये उसकी ख़बर है। जो असा को हर्फ़ कहते हैं वो इस तरह से तरकीब नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे? असा हर्फ़ है, हर्फ़ तरज्जी है, ला महल्ल लहू मिनल इराब, इसका कोई इराब में कोई जगह नहीं है। आगे ज़ैद उनको मुब्तदा बनाएंगे और अन यख़रुजा को उसकी ख़बर बना देंगे। ठीक है, ये जो अभी असा और लाल्ला के हमने आपको तरकीब बताई, मुख्तलिफ़ तरकीबें, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो माना के अंदर कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। लैसा ज़ैदुन क़ाइमन कहें तो उसका मतलब यही है ज़ैद खड़ा नहीं है। लैसा ज़ैदुन क़ाइमुन कहें तो उसका भी यही मतलब है। यानी कोई फ़र्क अभी तक नहवी एतबार से कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। बलागत में क्या फ़र्क है और क्या सिस्टम है वो फिर इंशाल्लाह बाद में आएगा वाज़ेह। अच्छा, इसके बाद मुसन्निफ़ ने जो दलील दी है यहाँ पे, उन्होंने अल्लाह के रसूल की एक हदीस ज़िक्र की कि जिसके अंदर नेमा के ऊपर ताए तानीस लगी हुई है। ठीक है, जिस ताए तानीस को अगर दक़ीक़ अल्फाज में कहें तो ता जो अलामत तानीस है वो लगी हुई है। मन तवज़्ज़ा यौमल जुमाते फ़बिहा व निअमत। मन तवज़्ज़ा जिसने वुज़ू किया जुमा के दिन, फ़बिहा व निअमत तो बहुत अच्छा है। अब बेहा में जो हा की ज़मीर है ये किसकी तरफ जा रही है? ठीक है, ये वुज़ू की तरफ, जुमा की तरफ, किसी चीज़ की तरफ नहीं जा सकती। यहाँ पे हमें एक माना को मुक़द्दर बनाना पड़ेगा और उस माना को मुक़द्दर में रख के उसकी तरफ ज़मीर पलटानी पड़ेगी। और वो माना क्या है? ar-रुख़्सत। रुख़्सत किसे कहते हैं? इजाज़त को कहते हैं। फ़बिहा यानी फ़बिर रुख़्सते। ठीक है, फ़बिर रुख़्सते यानी उसने रुख़्सत के साथ क्या किया? यानी रुख़्सत को ले लिया। तो यहाँ पे एक तो ar-रुख़्सत माज़ूफ़ हम करेंगे और एक आख़ज़ा का जो लफ्ज़ है, यानी ये जार मजरूर मुतल्लिक़ हो रहा है। बेहा यानी जार, हा मजरूर, जार मजरूर किसके मुतल्लिक़ हो रहा है? आख़ज़ा के मुतल्लिक़ हो रहा है। यानी इस जुमले को हम खोलें तो क्या बनेगा? मन तवज़्ज़ा यौमल जुमाते फ़बिर रुख़्सते आख़ज़ा, यूँ बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं इल्म नाहव में कि ज़मीर कभी कभार आप माना की तरफ पलटाते हैं। वो माना के जो जुमले में गौर व फ़िक्र करने से या सियाक़ व सबाक़ से आपको समझ में आ रहा होता है। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि ज़मीर का जो मरजा है वो उसी कलाम के अंदर लफ्ज़ों में ज़िक्र हो, बल्कि ज़मीर का मरजा लफ्ज़ों में ज़िक्र नहीं होता, एक माना होता है और उसकी तरफ आप ज़मीर पलटा देते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया कि जो जुमा के दिन वुज़ू करे तो उसने एक रुख़सत को ले लिया, क्योंकि बहुत सारी रवायात जो हमारे पास भी हैं कि जिसमें लफ्ज़ वाजिब इस्तेमाल हुआ है कि जुमा का गुस्ल वाजिब है। शेख ज़रूक़ रहमा जैसे जो मुहद्दिसीन हैं वो जुमा के गुस्ल को वाजिब कहते थे। ठीक है, ओके, जुमा का गुस्ल वाजिब है, कोई रुख़सत इसमें नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं कि जिसमें रुख़सत का ज़िक्र हुआ है, कि जिसमें से एक ये बात है कि मन तवज़्ज़ा यौमल जुमाते, कि जो जुमा के दिन वुज़ू नहीं करता बल्कि क्या करता है? नमाज़ ज़ोहर असर पढ़ने के लिए या जुमा पढ़ने के लिए वुज़ू कर लेता है। तो फिर क्या ये गलत है? कहा कि फ़बिहा, फ़बिहा क्या मतलब है? फ़बिर रुख़्सते आख़ज़ा, तो ये भी दुरुस्त है। व नेमत यानी दुरुस्त है, व नेमत और ये भी अच्छा है, यानी उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई बुरा काम उसने नहीं किया, बरखिलाफ़ उन रवायात के जिनको कुछ मुहद्दिसीन ने अपनाया कि नहीं उसने बुरा काम किया। उसके ऊपर क्या चीज़ वाजिब थी? जुम्मा के दिन गुस्ल करना वाजिब था, और उसने गुस्ल को छोड़ के
उसने एक बुरा काम किया क्योंकि वज़ू तो मना हो चुका था, अब वज़ू की जगह पे क्या करना था, गुस्ल करना था। लेकिन ये हदीस इस तसव्वुर को ख़त्म करती है कि नहीं, जिसने जुमा के दिन वज़ू कर लिया फ़बिहा व निअमत, उसने रुख्सत को भी अपना लिया व निअमत, और ये अपनाना अच्छा है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई हुर्मत और कोई गुनाह की बात नहीं है। ये मुतल्लिक किबला माबाद हो सकता है किबला? हाँ, माबाद हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। ये शाज़ वज़न नहीं है? क्या चीज़? यानी कि ये बहुत कम नहीं किबला खलील? नहीं, अभी फ़बिहा ये जो मुतल्लिक हो रहा है ये तो फ़ेल महज़ूफ़ के मुतल्लिक हो रहा है। अच्छा ठीक। हाँ, फ़बिहा तो ये तो महज़ूफ़ के मुतल्लिक हो रहा है। आख़ज़ा बिर रुख्सत या बिर रुख्सत आख़ज़ा, सही है। नेमत, नेमत, अब नेमत यहाँ पे आ गया तो नेमत में क्या होता है, एक नेमत का फ़ाइल होता है और एक फ़ाइल के बाद क्या चीज़ होती है, अल-इस्मुल मख़सूस बिल-मद जिसे कहते हैं। तो अब नेमत को पूरा खोलें, ये कैसे बनेगा? नेमत रुख्सतो, कि रुख्सत अच्छी है, कौन सी रुख्सत की? अल-वुज़ू हो, नेमत रुख्सतो अल-वुज़ू हो, जैसे वो कहते थे ना नेमत रजुल ज़ैदुन, यहाँ पे ये बन जाएगा नेमत रुख्सतो वुज़ूउन, ठीक है, नेमत रुख्सत वज़ूउन, कि वज़ू वाली रुख्सत कितनी ही अच्छी है। वाज़ेह हदीस का तर्जुमा, नेमत का फ़ाइल रुख्सत बन जाएगा। हाँ, नेमत रुख्सत, यानी नेमत का जो फ़ाइल है वो ज़मीर है या कि जो किसकी तरफ पलट रही है, रुख्सत की तरफ। रुख्सत कहाँ पे लिखा हुआ है? आप कहेंगे मानवी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे लिखा हुआ नहीं है। और नेमत का यहाँ पे फ़ाइल तो मौजूद है, उसके अंदर जो ज़मीर है पोशीदा है, लेकिन इसका जो इसमें मखसूस है वो महज़ूफ़ है, वो क्या, वज़ू है। और ये ऐसे चलता है जैसे हम अल्लाह के बारे में कहते हैं नेमल वकील नेमन नसीर, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, नेमल वकील के बाद क्या है, अल्लाह है, नेमल वकील हो अल्लाह हो, नेमन नसीर हो अल्लाह हो। वाज़ेह। व मन गतसल फ़लगुस्ल अफ़ज़ल, और जो गुस्ल करे तो गुस्ल क्या है, अफ़ज़ल है, यानी गुस्ल में क्या है, ज़्यादा सवाब है। तो यहाँ से फिर वो फतवा इस हदीस से क्या आएगा कि जुमा के दिन गुस्ल करना मुस्तहब है, अफ़ज़ल है, ना कि वाजिब है। अच्छा, यही जो माना हमने समझा, इसी को इब्न हिशाम अपने अल्फाज में समझा रहे हैं कि भी हदीस का तर्जुमा यूँ है कि मन तवज़्ज़ा यौमल जुमाते फ़बिर रुख्सत आख़ज़ा, ये बिर रुख्सत आख़ज़ा में उन्होंने क्या किया, सारी ज़मीरें पलटा के आपको दिखा दी। वाज़ेह। आगे नेमत की क्या तफ़सीर की, यानी वनिअमत रुख्सत अल वज़ू हो, ये भी हमने क्या बयान कर दिया। तो ये नेमत की मिसाल उन्होंने दे दी कि नेमत के ऊपर तानीस लगी हुई है, और ये कहाँ पे है, रवायात में है। अब आप अपनी रवायात में सर्च करें, बिहारुल अनवार में और वसाइल में, मोबाइल के ऊपर नेमत को सर्च करें, आपको कोई मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलेगा, बहरहाल सर्च करें, मिल जाए तो अच्छी बात। व तक़ूल, दूसरी रवायत क्या है, रवायत नहीं है बल्कि उन्होंने क्या है कि ये आपका जुमला है कि आप यूँ बोलते हैं कि बेअसतिल मरअतु हम्मालतुल हतब, ठीक है जी। अलमरअतु बेअसत का क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। हम्मालतुल हतब क्या है, इसके लिए मुब्तदा है, मुब्तदा मौखर। बेअसतिल मरअतु हिंदुन जैसे कहते थे, इसमें मखसूस बिज़्ज़म यहाँ पे है। तो बेअसतिल मरअतु हम्मालतुल हतब, यानी बुरी खातून है। कौन सी खातून बुरी है, हम्मालतुल हतब, लकड़ियाँ उठाने वाली, ठीक है, लकड़ियाँ उठाने वाली खातून बुरी है। वलैसत हिंदुन मुफलिहा तन्यतुन, ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे मुफलिहा तुन हो तो फिर लैसत क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। लेकिन लैसत को हम कहते हैं कि चाहे मुफलिहा तन हो या मुफलिहा तुन हो, ये ज़ेर ज़ब्र तो थोड़ी अरबी में लगी होती हैं, ठीक है। हम इब्न शाम से कहते हैं कि लैसत हिंदुन मुफलिहा तन, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप तुन पढ़ दें। क़दीम अरबी ज़बान में ज़ेर ज़ब्रें तो नहीं लगी होती थी, तो लिहाजा ये आप दलील कैसे बना रहे हैं। तो वो कहेंगे भाई क़िबला साहिबान मुफलिहा तुन के ऊपर तवज्जो ना करें, लैसत के ऊपर तवज्जो करें। ताए तानीस लगी है या नहीं लगी, और ताए तानीस किसकी इलामत है, फ़िल माज़ी की इलामत है, बस फ़िल माज़ी हो गया, ठीक है, वाज़ेह है, फ़िल माज़ी हो गया। जब फ़िल माज़ी हो गया तो आप फ़िल माज़ी जब आए तो मुफलिहा तन नहीं पढ़ेंगे, मुफलिहा तुन तो नहीं पढ़ सकते, वाज़ेह। तो वो ये मिसालें किस लिए दे रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखें इसके ऊपर ताए तानीस लगी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से असत हिंदुन अन तज़ूरना, ठीक है, असत हिंदुन में हम कहते हैं कि हिंदुन जो है मुब्तदा है, अन तज़ूरना क्या होगी, उसकी ख़बर होगी। जैसे हमने क्या मिसाल दी थी, आसा ज़ैदुन अन यख़रुजा, यहाँ पे ऐसे ही करें तो यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या कहेंगे, आप असद के ऊपर गौर करें कि असद के ऊपर ताए
तानीस लगी हुई है। वाज़ेह है जी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मुसन्निफ़ को एक हदीस मिली अल्लाह के रसूल की, उसके अलावा मुसन्निफ़ ने अपनी मिसालें बनाई। ठीक है जी, कोई कदीम मिसालें ज़िक्र नहीं की। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई कूफियों के पास जो बड़ी दलील थी वो दलील क्या थी जी? कदीम ज़माने का एक जुमला था, वो जुमला क्या था? वल्लाहि मा हिया बिनिअमल वलद। कहाँ पे है? पीछे गुजरा है ना। हाँ, वल्लाहि मा, ये दो जुमले हो गए। अब मुसन्निफ़ क्या इसका जवाब देंगे। ठीक है, ये हम बोर्ड पे लिख के आपको क्या समझाते हैं। कूफियों के पास जो है वो कदीम अरबी ज़बान से क्या है, ये जुमला है वल्लाहि मा हिया बिनिअमल अलवलद। ये जो लफ्ज़ वलद है इसको आप अलकामूस में जाके देखिएगा, एक मतलब इसका लड़का है और एक मतलब वलद का क्या है, औलाद है। तो यहाँ पे किस माना में है? औलाद के माना में, कि अल्लाह की कसम ये जो लड़की है वो बेहतरीन औलाद नहीं है, ये मतलब हो जाएगा। अब उन्होंने दलील कहाँ से पकड़ी? उन्होंने कहा देखें जी ये बात जा रहा किसके ऊपर लगा है जी? नेमा के ऊपर लगा है। तो नेमा क्या हो गया? हदीस अनु हो गया, मजरूर हो गया, लिहाजा ये नेमा इस्म होगा, फ़ेल नहीं होगा। मुसन्निफ़ कहते हैं अगर ये बात है तो मैं आपको कदीम अरबी ज़बान का एक शेर देता हूँ। ठीक है, वल्लाहि मा लैली बिनामा साहिबहू। ठीक है जी। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप गौर करें, नामा क्या है? फ़ेल है, फ़ेल के ऊपर हर्फ जार लगा या नहीं लगा? तो लगा हुआ है। तो कूफ़ी क्या नामा को इस्म मानेंगे या फ़ेल मानेंगे? वो इसको जो है वो फ़ेल मान, क्या नाम है, इस्म मान ही नहीं सकते, क्योंकि नामा यनूमो ये पूरे के पूरे वाज़े है। नामा के ऊपर तो किसी का इख्तलाफ ही नहीं है, सब कहते हैं कि नामा जो है वो फ़ेल है। मुसन्निफ़ कहते हैं अगर आपने ये देखना है कि जिसके ऊपर हरफ जार लगे उससे आप सीधा सीधा इस्म बना दो, तो फिर वल्लाहि मा लैली बिनामा साहिबहू में आप क्या करें जी? इस नामा को भी क्या बना दें? इस्म बना दें, जबकि आप इस्म नहीं बनाते। तो यहाँ पे आप इस्म क्यों नहीं बनाते? जो बात आप यहाँ पे करते हैं वही बात हम आपको यहाँ पर भी कहेंगे। यहाँ पे वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि जी असल में शेर का तर्जमा क्या है कि वल्लाहि मा लैली बिनामा साहिबहू वला मुखालतुल लयान जानिबहू, कि अल्लाह की कसम मेरी रात वो रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सो सके। साहिबहू यानी साहिबुल लैल, रात वाला, कि मेरी रात वो रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सो सके। वला मुखालतुल लयान जानिबहू, और ना ही ऐसी रात है कि जिसमें जो जानिब उसके जो किनारे हैं, लियान यानी नरम चीज़ के ऊपर लगते हों, यानी उसके लिए सोने की जगह भी नरम नहीं है, और ये ऐसी रात भी नहीं है कि इस वाला बंदा सो सके। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि आप तर्जमे के ऊपर गौर करें कि अल्लाह की कसम मेरी रात एक ऐसी रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सो सके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लैल का बाद में भी क्या जिक्र आ रहा है, मेरी रात ऐसी रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सो सके। तो अब आप इबारत खोलें, इबारत कैसे खुलेगी? यूँ बनेगी वल्लाहि मा लैली, ठीक है, बेलैलिन नामा साहिबहू, उनका ये तर्जमा होता है ना। आप देखें हर्फ जार किसके ऊपर लगा हुआ? लैल के ऊपर लगा हुआ। लैलन को आप क्या बनाते हैं? मौसूफ। नामा साहिबहू को क्या बनाते हैं? सिफत, कि मेरी रात ऐसी रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सो सके। वाज़ेह? तो अब यहाँ पे इस हर्फ जारा को क्या कहते हैं? हर्फ जारा ज़ायदा कहते हैं। हर्फ जारा ज़ायदा क्या मतलब होता है? कि जो किसी के मुताल्लिक नहीं होता। वैसे जार मजरूर मुताल्लिक होते हैं फ़ेल के, लेकिन जो ज़ायदा होता है वो किसी के मुताल्लिक नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि लैलन यहाँ पे क्या है? मरफ़ी फ़ी महल रफ़िन है। ठीक है, और ये क्या वाक़या हो रहा है जी? लैले के लिए ख़बर वाक़या हो रहा है। लैली क्या हो जाएगा? मुब्तदा, लैली मुब्तदा। और बेलैलिन में जो बेलैलिन है ये इसके लिए क्या वाक़या हो रहा है? ख़बर वाक़या हो रहा है। ठीक है, मेरी रात वो रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सो सके। ये ख़बर भी वाक़या हो रहा है और ख़बर के साथ साथ ये मौसूफ वाक़या हो रहा है। ठीक है, और नामा साहिबहू ये पूरा जो जुमला है फ़ेल और फ़ाइल वगैरह, ये इसकी क्या वाक़या हो रहा है? सिफ़त वाक़या हो रहा है।
ठीक है, मौसूफ सिफत को आप क्या कहते हैं? ये क्या वाक़या हो रहे हैं? ख़बर वाक़या हो रहे हैं। ठीक है, तो इब्ने शाम क्या कहेंगे कि यही बात आप नेमल वालद में करेंगे कि इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे कि वल्लाहि मा हिया, कि अल्लाह की कसम ये लड़की वो औलाद नहीं है कि जो अच्छी औलाद होती है। ठीक है, तो नेमा के बाद क्या है? फिर औलाद क्या होगा? माज़ूफ़ होगा। ये लड़की वो औलाद नहीं है कि जो अच्छी औलाद होती है। अब इसका मतलब औलाद दो दफ़ा आया जी, हाँ बेवलदिन। ठीक है, लिहाजा इसकी आप तकदीर कैसे निकालेंगे? आप इसकी तकदीर यूँ निकालेंगे, माहिया बेवलदिन, ठीक है, बेवलदिन निअमल वलद। ठीक है, सीधा सीधा क्या करें? वलदिन को आप क्या बनाएं? मौसूफ, और निअमल वलद ये जो पूरा जुमला है ये इसकी क्या बन जाएगी? सिफत बन जाएगी। मौसूफ और निअमल वलद क्या है? इसकी सिफत हो जाएगी। ठीक है, फिर सवाल है कि हाँ, लेकिन इब्ने शाम ने इसको एक और तरीके से बयान किया। इन दोनों तरीक़ों को इब्ने शाम ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि हम इसकी तकदीर क्या बनाते हैं? माहिया बेवलदिन, आगे उन्होंने इजाफ़ा किया मक़ूलिन फ़ीहे, मक़ूलिन फ़ीहे, आगे क्या कहा? निअमल वलदो। यहाँ पर भी ऐसे किया मा लैली बिना मसाहिबों में कि मा लैली बिलैलिन, हाँ मक़ूलिन फ़ीहे, कि जिसके बारे में कहा जाता है। आगे क्या लिखेंगे? अच्छा, बस इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा कि आप पहले इसको लैल को मौसूफ़ बनाते थे, नाम साहिबू को की सिफत बना लेते थे। अभी आप लैल को मौसूफ़ बनाएंगे और मक़ूलिन फ़ीह को उसकी क्या बनाएंगे? सिफत बनाएंगे। ये फ़र्क हो जाएगा। आगे ये जो नामा साहिबू हुआ है ये इस मक़ूल के लिए मक़ूला हो जाएगा। ठीक है, मक़ूल का मक़ूला, कौल का मक़ूला, ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम कहते हैं कि क़ाल ज़ैदुन, ठीक है, ज़ैद ने कहा। अब ज़ैद ने क्या कहा है? आगे उसने फ़र्ज़ करें कहा कि अकल तो मैंने खा लिया। तो अब क़ाल ज़ैदुन का क़ाल फ़ेल हो गया, ज़ैदुन फ़ाइल हो गया, अकल तो क्या बनेगा? जुमला। हम कहेंगे ये कौल का मक़ूला बन जाएगा। ठीक है, जो किसकी जगह पे होता है? मफ़ूल की जगह पे होता है। मक़ूला यानी जो बात कही जाए। तो बिलैलिन ऐसी रात के मक़ूलिन फ़ीह जिसके बारे में कहा गया हो, वो क्या कहा गया हो? नामा साहिबू। तो ये इस मक़ूल के क्या बन जाएगा? मक़ूला बन जाएगा। और मक़ूला पे क्या होता है? मनसूब होता है। ठीक है जी, वाज़ेह? हाँ, ये बा जारा का मुतल्लिक़ क्या होगा? हमने क्या कहा कि हर्फ़ जारा क्या ज़ायदा है। जब ज़ायदा है तो इसका कोई मुतल्लिक़ नहीं होता। ये शेर और शायरी में बिनेमा बिना पर क्यों हर्फ़ जा रहा है? असर उस पर था, ये वैसे जिक्र क्या है? वैसे ही नहीं, ये चलता है। यानी आप बिना मसाहिबों में जो मजरूर होता है वो माज़ूफ़ हो जाता है। जार का मजरूर का माज़ूफ़ होना ये आम ज़बान में भी चलता है। यानी कि बिनेमा पर ये हाँ, यानी असल में ये बा के बाद एक मजरूर था, इसम था, माज़ूफ़ हो गया। वो माज़ूफ़ जब हो गया तो नामा उसके साथ यूँ मिल गया। ठीक है, वो माज़ूफ़ इसमें भी मौजूद है नहीं है? हाँ, माज़ूफ़ तो होते हैं ना, माने पे तो आते हैं। जब आप माना करेंगे तो माना कैसे करेंगे आप? इस जुमले का तर्जमा करें, मा लैली बिना मसाहिबू की तर्जमा करें। मेरी रात वो रात नहीं है, तो वो रात दोबारा आप रात लेकर आ रहे हैं। शेर में तो एक रात है ना। बिज़ालिका नामा कह सकते हैं? क्या चीज़? बिज़ालिका वो रात, रात खुद लफ्ज़ से रात लेकर आएंगे ना उर्दू में। यानी आप ये कहना चाहते हो कि मेरी रात वो रात नहीं है कि जिसमें रात वाला सोता हो, तो आप फिर रात लेकर आएंगे, दो दफ़ा रात लेकर आएंगे। इसी तरीके से माँ या बिनेमल वलद में लड़की वो औलाद नहीं है कि जो अच्छी होती है। लड़की वो औलाद, फिर औलाद लेकर आए दोबारा, जो अच्छी औलाद होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या औलाद माज़ूफ़ है। हाँ, वल्लाहि मा या बिनेमल औलाद नेमल औलाद हो, उर्दू वाला औलाद लगा दें वलद की जगह पे समझने की खातिर। ठीक है, वाज़ेह इंशाल्लाह। सिफ़त का, हाँ, नाम साहिबू सिफ़त का मामूल, हाँ सिफ़त का मामूल ही होगा ना। मक़ूला क्या होता है? मामूल होता है ना। यानी नाम साहिबू को कौल का मक़ूल कहें
मक़ूल का मामूल कहें, एक ही बात है, क्योंकि मक़ूला क्या होता है, मंसूब होता है ना, और मक़ूला फ़ी जो जुमला होता है ये फ़ी महल नस्ब इसे कहते हैं। अच्छा जी, वो अम्मा मस्तदल्ल बिहिल कूफ़ियून फ़मुअव्वलुन अला हज़्फ़िल मौज़ूफ़ व सिफ़ती। अच्छा, ये फिर इबारत आप खुद हल कर लीजिए इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से जो आगे है निअम सैरो अला बेसल आयरो, वो जो थी ना निअम सैरो अला बेसल आयरो, उसको भी आप जो है वो यही तालील करेंगे कि आप अला बेसा के ऊपर नहीं लगा हुआ, बल्कि आप क्या कहेंगे कि अला हकीकत में गधे के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, अलल आयरे नेम सैरो अला आयरन, ठीक है, बेसल आयरो अला आयरन। फिर इब्न शाह के मुताबिक क्या है, अला आयरन मक़ूरन फ़ी है बेसल आयरो, यूँ हो जाएगा।